हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्लांट परिवार में। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डन में और अपने गार्डन की सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू में मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे, इजीली मेंटेन होने वाले, बिगनर फ्रेंडली और एयर प्योरीफायर के रूप में काम करने वाले बहुत ही सुंदर प्लांट, स्पाइडर प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्लांट का बोटेनिकल नाम क्लोरोफाइटम कोमोसम है। इसे हम बड़ी इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत कम केयर में देखिए बहुत सुंदर ये चलते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी, ये 6-6 इंच के पॉट्स में लगे हुए हैं और देखिए इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की। और ये मैंने इंडोर रखे हुए हैं। तो आज हम इसी प्लांट की फुल केयर के बारे में जानेंगे, कैसे हम इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और कैसे इनकी केयर करनी है, कैसे आप घर में एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्लांट परिवार को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इस प्लांट को हमने लगाना कैसी सॉइल में है, तो इस प्लांट को लगाने के लिए हमने एक ऐसी सॉइल तैयार करनी है जो वेल ड्रेन हो और पॉट के नीचे अच्छा सा एक ड्रेनेज होल हो, ताकि सॉइल में जो भी आप पानी दें वो इजीली निकल जाए और जो सॉइल जो है सोगी ना हो। तो इसके लिए आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और उसमें अच्छे से आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं, क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है। इसकी ब्यूटी इसके लीव्स से ही है। तो अगर हम अच्छी नाइट्रोजन रिच खाद देंगे तो उससे इसके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, इसके लीव्स, और उसके साथ ही इनमें वेरिगेशन भी बहुत अच्छे से निखर के आएगी। अगर आपके गार्डन की सॉइल चीकनी है, उसमें आप सैंड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं उसमें राइजोम्स होते हैं और जो पानी को स्टोर करते हैं। अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक रहेगा तो इससे ये प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सैंडी कंटेंट को ज़्यादा लेके चलें, कि थोड़ा सैंडी सॉइल रखें, ताकि प्लांट में जो पानी आप दें वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की अगर सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस प्लांट को आप ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलता है। घर के अंदर भी कोई ऐसे कोने जहाँ पे अच्छी सूर्य की रोशनी आती है, देखिए ये सारे मैंने अंदर स्टेयर्स में रखे हुए हैं जहाँ पे बड़ी अच्छी ब्राइट सनलाइट पड़ती है, तो बड़े अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। देखिए, इनको देख के आप बोलोगे नहीं कि ये प्लांट्स हमने इंडोर रखे हुए हैं, इतने अच्छे और हेल्दी प्लांट्स हैं। तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा कोना है जहाँ सुबह 1 से 2 घंटे की धूप आए, तो वैसी जगह पे भी ये बड़े अच्छे से इजीली ग्रो करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे दोपहर की 2 से 4 बजे तक की धूप जो पड़ती है, वैसे एरिए से इन्हें बचाना है। वहाँ पे अगर आप इन्हें लगाओगे तो इनकी जो लीव्स हैं वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो इन्हें आप ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाइए, बड़े अच्छे से चलते रहेंगे। अगर वाटरिंग की बात करें तो इन प्लांट्स की सॉइल को हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है, लेकिन सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप सॉइल मिक्स तैयार करें तो उस टाइम पे नाइट्रोजन रिच और सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। और दूसरी चीज़ कि जब भी इसको पानी देना है आप सॉइल चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ऊपर से 1-2 इंच जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है तो इसमें पानी दें। और अगर विंटर की बात करें तो आप वीकली 2 बार भी पानी दे दोगे तो वो सफिशेंट है। और समर के सीज़न में आप डेली भी दे सकते हो, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ पे प्लांट किया है। अगर ये टोटली शेडी एरिया में है तो आप एक दिन छोड़ के पानी दीजिए। जैसे मैंने इंडोर रखे हुए हैं तो मैं उनको चेक कर लेती हूँ, जब इनकी सॉइल अच्छे से मेरे को ड्राई लगती है मैं तभी पानी देती हूँ। तो इंडोर जो प्लांट्स हैं उनको आप वीकली 1 बार भी पानी दे दोगे तो वो उनके लिए सफिशेंट है। और अगर कहीं ऐसे एरिया में है जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप पड़ती है तो आप समर के सीज़न में इन्हें डेली पानी दीजिए, और विंटर में आप 2 दिन 3 दिन में 1 बार पानी दे दोगे तो भी ये बड़े अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। इसलिए वाटरिंग का पूरा ध्यान रखना है। अगर हम इन प्लांट्स को
डेली पानी देते रहेंगे रूटीन बेस पे कि पानी देना है, सैंडी सॉइल है जहाँ इसको मॉइस्चर पसंद है, तो फिर इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है, हमारे जो लीव्स हैं वो येलो होने लगते हैं या गलने लगते हैं, प्लांट जो है लैगी सा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप सॉइल को चेक कर लीजिए, अगर सॉइल बिल्कुल ड्राई है, आपको लग रहा है कि हल्की सी नमी है, तो आप पानी दे सकते हो, नहीं तो एक आधा दिन इसमें स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस प्लांट में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ जो कुछ पुराने लीव्स होने लगते हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। तो ऐसे में टाइम टू टाइम प्लांट को चेक करते रहिए और जो भी ब्राउन लीव्स हैं उनको हटाते रहिए। बाकी इनमें कटिंग या प्रूनिंग की और कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट जो अपनी रूट से नए बेबी प्लांट्स को ग्रो करता है और उसी से ये प्लांट बुशी बनता है, इसलिए इसमें प्रूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर पानी कम हो जाए, जहाँ ज़्यादा सनलाइट इन पे पड़ जाए, तो इनकी जो टिप्स हैं ये हल्की सी ब्राउन होने लग पड़ती हैं। और इसके साथ ही दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि अगर हमारा, जैसे देखिए मेरा ये वाला प्लांट है कितना भरा हुआ है, पूरा पॉट इसने कवर कर लिया हुआ है। छोटा सा ये हैंगिंग पॉट है 7-8 इंच वाला। तो अभी जितना ज़्यादा बड़ा इसमें प्लांट हो गया है, तो इट मीन्स कि इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसके जो राइजोम्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और जल्दी से इनकी रूट्स को वो ग्रो करते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आपको लगे कि प्लांट्स की जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं, तो प्लांट्स को आप पॉट से निकालिए और उसकी सेपरेशन करके नए प्लांट्स तैयार कीजिए और फिर से अच्छी सी एक नाइट्रोजन रिच खाद बना के इन प्लांट्स को आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को इंडोर ग्रो करना भी बहुत इजी है और बड़े अच्छे चलते हैं। ये देखिए, मैंने अपने वॉशरूम में इनको लगाया हुआ विंडो के साथ, वहीं से जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है उससे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये लगभग 3 साल से मेरे गार्डन में हैं, यहाँ वॉशरूम में रखे हुए हैं। और देखिए, ये इस पे जो है ऐसे लटकते हुए जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इसीलिए इनको स्पाइडर प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये जब साइड से लगते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे स्पाइडर का वेब हो। ये जो छोटे छोटे पप्स होते हैं, इन्हीं से हम नए प्लांट्स जो हैं तैयार कर सकते हैं। तो अगर प्रोपेगेशन की बात करें, तो इस प्लांट को हम वाटर में या सॉइल में, दोनों जगह बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके जो ये पप्स हैं, इनके नीचे से 1-2 पत्तियां हटा के अगर हम इनको ऐसे वाटर में रख दें, तो 1 हफ्ते में ही इनमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इन्हें पानी में भी सजा के रख सकते हो और चाहो तो सॉइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी तरह इन्हीं पप्स को आप अगर डायरेक्ट सॉइल में लगा दोगे, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो ये दोनों मेथड इनमें बहुत कामयाब है। इनसे आप इजीली अपने घर में बहुत सारे स्पाइडर प्लांट के प्लांट्स जो हैं तैयार कर सकते हो। ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हो, ये सारे मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं। अब जो दूसरा मेथड है सेपरेशन का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्लांट जो है अपनी रूट्स से आगे नए नए बेबी प्लांट्स निकालता है। और देखिए, मेरे प्लांट्स की टिप्स थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही हैं, उसका रीज़न ये है कि इसकी रूट्स ने पूरे पॉट को कवर कर लिया हुआ है। इसके कारण जो है हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पे थोड़ा असर पड़ता है। और देखिए, ये एक ही प्लांट लगाया था और उसमें अभी कितने सारे प्लांट्स बन गए हैं। तो इन प्लांट्स को आप अपनी रूट से अलग कर लें, तो बहुत सारे नए प्लांट्स जो हैं तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो इसका सॉइल का बाउल है उसको हमने कट करना है। सॉइल की जो बॉल है उसको हम, देखिए, ऐसे नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा सॉइल को कट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे रूट्स को, ताकि रूट्स डैमेज ना हो, ऐसे करते हुए प्लांट्स को जो है अलग करते जाएंगे। तो देखिए, इसी एक पॉट में ही 8 से 10 अलग अलग प्लांट्स जो हैं एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली जुड़े हुए हैं। तो हम थोड़ा सा एफर्ट करके इन सभी प्लांट्स को अलग कर सकते हैं। अब इस हिस्से में भी देखिए 4-5 प्लांट है। अगर आप इनसे ज़्यादा प्लांट्स तैयार करना चाहते हो, तो जितनी मर्जी चाहे इनकी सेपरेशन कर लीजिए, चाहे एक एक सिंगल प्लांट भी आप अलग कर सकते हो। और ऐसा करके हम नए प्लांट्स भी बना लेंगे। इस मेथड से जो प्लांट हैं वो जल्दी तैयार हो जाता है और एकदम से, देखिए, आप इसको पूरे को एक प्लांट में एक प्लांटर में अगर लगा दोगे, तो इतना बड़ा एक प्लांट जल्दी से तैयार हो गया। जो पप्स से हम तैयार करेंगे, जो इनके वेब्स निकलते हैं, तो उनमें टाइम लगता है, क्योंकि वो छोटा प्लांट होता है, उनको ग्रो करने में टाइम लगता है।
लेकिन जो हम ऐसे सेपरेशन के मेथड से करते हैं वो जल्दी होते हैं। इसके साथ ही जो इनके ट्यूबर्स हैं नीचे राइजोम्स, वो सारे इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़े हम उसमें से हटा देंगे ताकि दूसरी बार जब हम इसको रिपोर्ट करें तो उससे पहले ये काफ़ी टाइम तक हमारे उसी छोटे प्लांटर में सरवाइव करता रहे। नहीं तो अगर हम पूरी रूट्स के साथ लगा देंगे तो 1 महीने में ही ये फिर से रूट बॉन्ड हो जाएगा। ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हो इन्हें भी मैंने ऐसे ही सेपरेशन मेथड से ही तैयार किया है। तो ऐसे आप भी अपने फ्रेंड सर्कल से या नर्सरी से अगर एक पॉट ले आओगे, सॉरी एक प्लांट ले आओगे स्पाइडर प्लांट का खरीद के, तो फिर दोबारा आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आप उसी से जितने चाहे मर्जी नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो। इंडोर इन्हें रखना बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे घर के जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। घर इंडोर जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है घर का उसको बढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजीली प्रोपेगेट हो जाता है, बहुत इजी मेंटेनेंस है इसकी, कोई इशू नहीं है। ये देखिए जो प्लांट्स निकले हैं इन्हें मैं इन्हीं छोटे छोटे ग्लासेस में लगा दूंगी। नीचे मैंने थोड़े कोयले के पीस डाल दिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर अगर कभी डल भी जाए तो ये जो कोयला है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये मैंने कंपोस्ट और गार्डन सॉइल और साथ में सैंड का मिक्सचर तैयार किया हुआ है, इसी में ये मैं पौधे जो हैं लगा दूंगी। और अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को चाहिए होता है तो मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरह से आप स्पाइडर प्लांट को बड़ी इजीली सेपरेशन से या उनके बेबी प्लांट से जो पप्स निकले होते हैं उनसे तैयार कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लांट है, पूरा साल ऐसे ही हरा भरा रहता है, कोई इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए, सॉइल ड्राई हो जाए तो पानी दीजिए, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। बाकी इसके कोई नखरे नहीं है, जब खुद ही बढ़ता रहेगा, खुद ही अपनी फैमिली को बढ़ाता रहेगा। तो ये देखिए इसकी छोटी सी स्ट्रिंग निकल रही है, इसी में आगे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है स्पाइडर प्लांट की ये आपको हेल्पफुल होगी। ये जो मेरे बाकी बचे प्लांट हैं इनको मैंने जिस प्लांटर से निकाला था उसी में लगा दूंगी। और देखिए ये 2 मेरे एक्स्ट्रा पॉट्स तैयार हो गए, एक मैं ये जो छोटा निकाला है इसको भी लगा दूंगी, और ये जो बड़े वाला है इसको मैं पूरे को ही वापस उसी पॉट में लगा दूंगी ताकि मेरा ये जो हैंगिंग बास्केट है ये भी भरा भरा रहे। देखिए इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि इसमें से मैंने 3 और प्लांट तैयार कर लिए हैं, और ये भी उतना ही हेल्दी है। अभी इसकी रूट्स चेंज कर दी हैं तो काफ़ी दिनों तक ये भी हेल्दी रहेगा। लास्ट में अगर हम कॉमन इसकी जो मिस्टेक्स की बात कर लें तो नंबर 1 इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। नंबर 2 इसको कभी भी दोपहर की धूप में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और इसको आप ध्यान रखें, अगर ब्राउन टिप्स लग रही हैं और आपको लगता है कि प्लांट्स रूट बॉन्ड हो चुका है तो टाइम पे से रिपोर्ट कर लीजिए। बाकी इसका कोई इशू नहीं है, कोई इस पे माइट्स का अटैक नहीं होता है, कोई फंगस नहीं लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं, गार्डनिंग में नए हैं, तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप हैंगिंग पॉट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट प्लांट है। अगर आप इसे एक हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तो आपके घर की शोभा को ये बहुत बढ़ाएगा। और इसके जब समर में अभी इसके बेबी प्लांट्स निकलेंगे, पप्स निकलेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। आप भी इसे देखकर स्पाइडर प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करेंगे और इसकी ब्यूटी से अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाएंगे। हैप्पी गार्डनिंग।